सर void star malloc ब्रैकेट में इंटीजर नंबर फिर सेमीकोलन बंद नहीं लिखा हुआ पेज है। नंबर 28 पे पेज नंबर 28 पेज नंबर 28 पे देखो कैलॉग या मैलॉग दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इस चीज को लिख लो या रट लो, जो कर सकते हो। जूम कर दो जूम तो कर दूं, हो तब तो कर दूं। अमित बदलना कॉपी। अरे यार तुम लोग, चलो सामने तुम्हारे, ठीक है। चारों में से एक 100% आएगा, याद रखना। कैलॉग देखो, इसकी जो डेफिनेशन है एक एक लाइन की, चारों में से एक तय आएगा, मैं लिख के दे दूं। पक्का? हाँ लगभग पक्का, लगभग पक्का मान लो। नहीं 100%। एक नंबर में, एक नंबर में 100%। और एक में नहीं डाले ना उन्होंने, तो ये बड़े क्वेश्चन में डाल देंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है अपने आप में। फिर ये चारों पूछ लेंगे, ठीक है। इतना लिखने से तो सर नंबर हो हाँ, जाए। अभी एक नंबर में केवल इतना ही लिखना है। ये जब कैलॉग पूछेगा कैलॉग का हिस्सा, मैलॉग पूछेगा तो मैलॉग का हिस्सा, है ना। और फ्री और एलोक तो सिंपल से दिख रहा है, फ्री मतलब ब्लॉक को फ्री कर देता है, ये रीएलोकेट करता है, नाम से दिख रहा है। इसके नीचे प्रोग्राम भी बने हुए हैं, प्रोग्राम मत पढ़ना। देखो ये इसका मेन सिंटेक्स मैं ये बोल रहा था, साइज ऑफ कैरेक्टर, है ना, एन इनटू साइज ऑफ कैरेक्टर। पर इसको मत जाओ, बस इतना हिस्सा याद रखो, इतना हिस्सा काफी है, ठीक है। इसको लिख लेना, ये आएगा। ये हार्ड क्वेश्चनों में से एक है ये। लोग इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा हार्ड देखते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लोगे ना तो नंबर बढ़ेंगे। कहाँ गया पेपर? हिमांशु कहाँ गया? हिमांशु कहाँ गया पता नहीं, पेपर कहाँ गया क्या यार। घूम गया। एक बार में एक ही होता है क्या? कहाँ है भाई, कहाँ है? डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, पेपर दिख रहा है? डेस्कटॉप पे डाला था 2018। ओए जा चलो तीसरा एक और क्वेश्चन, ये भी फिक्स क्वेश्चन है। मैं त्वरित शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। चारों क्यों नहीं आ रहा भाई? हिमांशु गायब है। कहाँ गया है वो पागल इंसान? लापता है। पता फिर बाद में कहेगा सर बता दो, खुद ही गायब हो जाता है। देखो तीसरा क्वेश्चन है क्विक शॉर्ट, है ना, त्वरित शॉर्टिंग की समय जटिलता क्या होती है? ध्यान देना, जो समय जो समय जटिलता होती है ना, वो क्विक शॉर्ट की या तुम्हारे जितने भी सर्चिंग है या बाकी जो चारों शॉर्टिंग है, बबल सिलेक्शन, देखो बबल सिलेक्शन इन सब की सेम होती है, देखा है तुमने? बबल इन सब की सेम थी। लास्ट में बस क्विक शॉर्ट की अलग है। क्या चीज क्या है बोल रहा था अभी ये मन्नू? ओएन लॉग एन ना। और उसकी क्या है, बबल शॉर्ट की क्या है? ओएन की घात 2 जैन शॉर्ट की जन तत्वों की संख्या। हाँ ओएन स्क्वायर, है ना, ओएन की घात 2। और यही तुम्हारे सिलेक्शन शॉर्ट की भी है। तो एक क्वेश्चन इसको भी तैयार रखना कि कॉम्प्लेक्सिटी जरूर पूछेगा सारे शॉर्टिंग में से। तो एक पेपर के ऊपर देखो, और ये ऐसे चीज नहीं है कि सबकी अलग अलग है, रिपीट होंगे, किसी एक की जो होगी ना वही दूसरे की भी होगी। तो एक क्वेश्चन ये एक ही अलग है। और अगला क्वेश्चन है क्यू को परिभाषित करिए। मुझे आता है, मैं बताऊं। और स्टैक, है ना, यस सर। स्टैक या क्यू दोनों में से एक की डेफिनेशन पूछ सकता है। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मानता हूँ, पर पता होना चाहिए, तो नॉर्मली भी पता होना चाहिए क्या होता है। कुलदीप बोलो। सर क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, हाँ जो फीफो पद्धति पर कार्य करता है। हाँ ठीक है, इतना भी बहुत है, एक नंबर में इसलिए बहुत है। अगर 2 नंबर में आए तो बढ़ा सकते हो। फीफो का पूरा नाम, फिर वैल्यू डालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वो 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर पढ़ सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम लोग से मैंने क्लास में पूछा लिंक था। लिस्ट लिंक लिस्ट के दो नुकसान। मैं बताऊं बोलो, एक तो इससे सर्च मुश्किल से होता है, फिर वापिस बोलो। सर्च कर इससे पाना सर्चिंग मुश्किल है, हाँ, सर्च कर और पाना मेमोरी मुश्किल है, भी और का पता होता है तो वेस्ट हो जाती है, हाँ, आवश्यक मेमोरी का पता होता है तो मेमोरी वेस्ट वो हो जाती वेस्ट हो है। जाती है। हाँ ठीक है, तो ये भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, लास्ट ईयर नहीं आया था, इस साल आ सकता है। लिंक लिस्ट के टाइप तो पता ही होंगे, खेमाराम जी बोलिए। हाँ 3 टाइप है। हाँ बोलो। सिंगल, सिंगल डबल और संकुलन, शायद सर्कुलर। सिंगुलर, सर्कुलर और डबल डबल। डबल डबली। डबल 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 है, सिंगली, हाँ डबल। है इंग्लिश ना। में डबल है और हिंदी में डबल है। चलो, डीडीएल को परिभाषित करिए। एक तो पूरा नाम बता दो इसका, परसों की क्लास में बताया था, और परिभाषित कैसे करोगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीबीएमएस में काम आती है। हाँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, हाँ इसमें उपयोग होता है कि डेटा बस को क्रिएट वगैरह करने के लिए। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। कैंडिडेट की क्या होता है। कैंडिडेट की वह की जो किसी एंटिटी का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी की जो किसी का, किसी एंटिटी का जो प्रतिनिधित्व किसी की का करती है। प्रतिनिधित्व करती है। हाँ चलो, ये तो डेफिनेशन होगी ना, वैसे नॉर्मली पता है क्या होता है। नहीं सर। प्रैक्टिकली बताया था ना, कि जैसे मान लो कि एक टेबल के अंदर आईडी भी दी हुई है और रोल नंबर भी दिया हुआ है ना। यस सर। तो हाँ ये दोनों क्या अभी हैं, दोनों कैंडिडेट हैं किस चीज के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए। ओके सर। ठीक है, ठीक दोनों है सर। प्राइमरी की बनने के लिए दोनों वही योग्य हैं, और जिसको बना देते हैं वो प्राइमरी की बन जाता है, और जिसको नहीं बनाते हैं वो अल्टरनेट की बन जाता है। ओके ये सर। लिख सकते हैं इसके उदाहरण लिख सकते हैं कि हेलो। नहीं, एक नंबर में जरूरी नहीं इतना, बड़े में आता है तो कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। ये तुम लोगों ने नहीं जाना होगा अभी, ये PL/SQL का चैप्टर है ना। इसका यूज क्या होता है, नाम से दिख रहा है कि ये PL/SQL में जो आउटपुट निकालते हैं ना, हाँ उसके लिए है, उसके लिए बस। PL/SQL में आउटपुट निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक लाइन का ये है, रट लो और क्या। नाउ फंक्शन क्या होता है। जो अनेक अभी जो टाइम दिया ना, करंट टाइम डेट, वो बताता हाँ, है। डेट और टाइम बताता है ना। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होता है। मैं बताऊं, हाँ अगर बोलो। किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर है तो जिस क्रम में वे संपादित होते हैं उन्हें ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहते हैं। हाँ, है ना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी था। प्रेसिडेंस मतलब पहले कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या तो फिर ब्रैकेट, लेस देन ग्रेटर देन, जो भी साइन आ रहा है तो पहले जो साइन आता है उसको यूज करते हैं, उसको प्रेसिडेंस बोलते हैं। और एक जैसे दो साइन आते हैं जिनकी गुणवत्ता सेम ही होती है, तो उनमें से पहले किसको यूज करना चाहिए, उसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ओके हालांकि तुम सर। लोग भूल गए हो गए अब इन चीजों को, पर अभी जिसने किताब से देख के जो बोला है वही डेफिनेशन है। अगला है, C++ में न्यू ऑपरेटर का क्या उपयोग है, किसी को याद हो प्रोग्राम तो। में आप प्रोग्राम में आवश्यक मेमोरी प्रदान करता है हाँ, शायद। ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रदान करता है, कि मेमोरी को हाँ ऑब्जेक्ट प्रदान करता है, क्या था। बोलो, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मेमोरी प्रदान प्रदान करता है। करता है। हाँ हम्म। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है C++ में। तीन तीन होते हैं। हाँ, पहले चार एक होते हैं। तीन तीन। क्रिएट एक्सेस और वो डेफिनेशन। नहीं रहे नहीं, पगले। तो पब्लिक, प्राइवेट हाँ और हाँ, पब्लिक, प्राइवेट प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ओके। तो सर वो क्या होते हैं, शॉर्ट अनशॉर्ट लॉन्ग। ठीक है, हेलो वो सर। टाइप वो मॉडिफायर होते हैं, ठीक है ना। चलो, अगला लिखा हुआ है अब 2 नंबर में, ER में वन टू मैनी का क्या संबंध है, समझा सकते हो इसको तो। हाँ जैसे वो एक टीचर होता है वो सभी ना सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, वो वाला उदाहरण था जिसमें। नहीं, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, नहीं इतना टैलेंटेड नहीं, कोई टीचर नहीं है। नेम, सारे नाम और बच्चों को नाम पढ़ा नाम सकता है।
सर बड़े नाम सर। होना, सर नाम के अंदर दो नाम होते हैं, एक तो सन नेम, एक फादर नेम, दो होते हैं सही। हाँ नहीं वो नहीं, ये सही बोल रहा है कि एक एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है ना, वन एंटिटी रिलेशनशिप बोल रहा है। देखो ईआर, ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप, याद हो तो, है ना, एक Yes, sir. एंटिटी और रिलेशनशिप, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे ना, उसका एग्जांपल हो गया। हाँ हाँ अब ये जो नीचे वाला है साधारण और समग्र एट्रीब्यूट, है ना, सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये क्या था? सिंपल का एग्जांपल क्या था? ऊपर का एकदम जिसका केवल एक मान हो सकता है, जैसे याद करो, अरे डीबीएमएस वाले चैप्टर में है। इसका केवल एक मान हो सकता है, जैसे रोल नंबर। हाँ होता है ना, हाँ इसका एक हाँ ही रोल नंबर होता है किसी का। कंपोजिट हाँ एट्रीब्यूट मतलब उसके बहुमान हो सकते हैं, जैसे नेम होता है, नेम फर्स्ट नेम, हाँ क्लास एड्रेस नेम। नेम एड्रेस हाँ, डेटाबेस डिजाइन के चरणों को लिखिए। स्टेप्स कौन कौन से डेटाबेस डिजाइन के? क्रिएट डेटाबेस नेम, इंसर्ट नहीं नहीं नहीं, डेटाबेस डिजाइन। एक तो टेबल। हट, क्रिएट क्रिएट इंसर्ट डिलीट डेटाबेस नेम, नहीं, डेटाबेस डिजाइन के चरण बताओ। यो, हिमांशु नहीं है क्या? नहीं वो छोड़। जीव इंसान है। है वो फिजिकल, वैचारिक वो है। हाँ हाँ हाँ, याद करो, थ्योरेटिकल पार्ट है, क्रिएट डेटाबेस वगैरह नहीं है इसमें। हाँ वो ये मैंने होता है पूछा था फिजिकल, क्लास में। वैचारिक मतलब व्यू, और तो मॉडल हो गए, जो तुम बात कर रहे हो वो मॉडल है। लॉजिकल व्यू, व्यू। ढूंढो, क्वेश्चन 16 का आंसर ढूंढ के बताना। अभी थोड़ी देर में, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो 17 क्वेश्चन है पीएलएसक्यूएल से। व्हाट इज द यूज ऑफ सेट सर्वर आउटपुट ऑन? देखो पीएलएसक्यूएल में जब हम प्रोग्राम को चालू करते हैं ना, जब तुम इसका थ्योरी पढ़ोगे समझ जाओगे। जैसे नॉर्मली माईएसक्यूएल में क्या करते हो, ऐसे ही रन करते हो, बस चालू हो जाता है। वहां पे ऐसे नहीं होता, पीएलएसक्यूएल के अंदर पहले तुमको सर्वर को ऑन करना पड़ता है। तो उसके लिए लाइन लिखते हैं, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। उसके बाद हम कुछ कमांड यूज कर सकते हैं ना, बिना इसके नहीं चलता है। तो यही थ्योरी है इसकी, जब पढ़ोगे थ्योरी इसकी तो समझ में आ जाएगा। पीएलएसक्यूएल का पार्ट है। स्पेस सर जटिलता क्या उसका होती है? आंसर मिल गया सर उसका आंसर मिल गया बोलो बोलो। डेटाबेस डिजाइन का एक तो वैचारिक डेटाबेस डिजाइन तार्किक डेटाबेस डिजाइन स्कीमा फिजिकल लॉजिकल वही है, अच्छा ठीक है। फिजिकल लॉजिकल वगैरह सब वही है ठीक है, हाँ, 3 चरण वही हो गए फिर तुम्हारे, है ना, लॉजिकल, फिजिकल और व्यू लेवल। हाँ डेटा कैसे प्रोसेस करता है, किस प्रकार का डेटा प्रोसेस करता है, और व्यू में क्या होता है, उसके यूजर्स बना के जो काम करते हैं। चलो हाँ ठीक है। ओके और हाँ, फिर हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस सर ये चरण चरण याद नहीं था, मुझे याद नहीं आया चरण मतलब वही था। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। स्पेस जटिलता बोलो। एल्प में प्रोग्राम को निष्पादित करते समय आवश्यक स्पेस को स्पेस जटिलता कहते हैं। हाँ ठीक है, इसकी गणना कैसे की जाती है, उसी के आगे थ्योरी था, हाँ बिग नोटेशन वाला, याद है? सिमरन को याद है? मैं तो क्लास में रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम लोग, है ना, थ्योरी को। बिग गो वाला नहीं सर? पहले चैप्टर के बिल्कुल लास्ट समझ में। जाती वो समझ जाती सर इसमें एक और दो टॉपिक थे इसमें ही सर, एक मिनट रुकना। इसमें सर एक डेटा स्पेस और इंस्ट्रक्टर स्पेस, ये क्या होते हैं? डेटा स्पेस इसको छोड़ दे, इतना दिमाग मत लगाओ उसमें, इतने डिटेल में मत जा। डेटा स्पेस आवश्यक स्पेस को बोलते हैं, वो छोड़ उसको।
सर ये अब उससे आएगा भी ना ये क्वेश्चन, अगर आता भी डेटा स्पेस वाला, वो तुम्हारे वापस अब देखना मॉडल को खोलूंगा, उसमें अति लघु में एक लाइन का आएगा डेटा स्पेस किसे बोलते हैं, तो आवश्यक स्पेस को बोलते हैं, बस यही आंसर है उसका। अब ये इंटरनली काम कैसे करता है ना, इसको समझने बैठोगे सारी चीजों को तो फिर सर पकड़ लोगे अपना। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना, दोनों में से एक चीज आएगी, सर है ना। पिछली बार 2 नंबर में ही रहता है ये तो ना 1 नंबर में आएगा ना 4 नंबर में ना 3 नंबर में, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से कभी कभी 1 नंबर में या नॉर्मली 2 नंबर में ही आते हैं। ओके सर पिछली बोलो। वर्ष में जटिलता आ चुकी है, पिछली वर्ष में जटिलता आ चुकी है। सब में आया था ना, तो हाँ ठीक है, टाइम वाला आ चुका है तो स्पेस आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो स्पेस वाला इसको अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है 2D एरे, ध्यान देना क्वेश्चन को, इसमें प्रोग्राम बना के मत आ जाना। वो सूत्र हाँ फॉर्मूला पूछ रहा है, याद है 1D और 2D दोनों का फॉर्मूला होता है। E यस सर plus W star I माइनस LR plus M। हाँ हाँ वही वाला। अब देखो 1D पिछले साल शायद आया था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, शायद पिछली बार आया था, तो 2D आने के बहुत चांसेस हैं। सर ये ठीक है। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। हाँ ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले पिछले 2-3 साल से रिपीट कर रहा है, ये क्वेश्चन लगातार दे रहे हैं ये लोग, तो फॉर्मूला पढ़ ही लेना। यस सर। फिर अगला क्वेश्चन है स्टैक के बुनियादी ऑपरेशन कौन कौन से थे? पुश पॉप पुश अप हाँ दो और ही थे, दो ही थे। ये एक और है पिक पिक करके पिक नाम। पिक पिक्स Is full। और इज फुल। पिक इज फुल इज Is एम्प्टी, हाँ सारे सब Pop। ऑपरेशन ही हैं। हाँ पुश पॉप सब यूं। पॉप तो है ही। हाँ चलो एक और क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन इसको याद रखना, चैप्टर नंबर 3 में है ये, अडप्टिव या नॉन अडप्टिव, या इसके अलावा 2 क्वेश्चन और थे, याद है टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा है? हाँ यस सर हाँ, पढ़ा है। कौन कौन सा बताओ जरा। स्टेबल और नॉन स्टेबल और स्टेबल। अनस्टेबल, और एक और तीसरा? अतिरिक्त स्पेस क्या? नहीं तीसरा टॉपिक बोलो पहले। इन प्लेस और नहीं वो इन प्लेस और नॉट इन प्लेस, नॉट इन हाँ। प्लेस। है ना। तो तीनों में से ये भी लिख के ले लो, तीनों में से एक आएगा ही आएगा थ्योरी में, 2 नंबर में वो भी। ठीक है, तीनों की थ्योरी तुम लोग को याद थी एक जमाने में, अब मुझे नहीं पता अब है कि नहीं है, पर रिवाइज कर लेना, है ना। अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव वाले, यस सर। और ज्यादातर वो स्टेबल अनस्टेबल पूछते हैं, पर तीनों में से कोई भी आ सकता है, कोई वो नहीं है। 22वां क्वेश्चन है स्टैटिक डेटा मेंबर, ये 1 साल की बात नहीं है, मतलब 2 साल की बात नहीं है, ये क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट होता है। स्टैटिक डेटा मेंबर वाला याद है क्या था? इसकी प्रारंभिक वैल्यू 0 हो जाती है जब इसके क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ऐसा कुछ था वो याद है? इसके ऑब्जेक्ट डेटा शेयर करते हैं। 3 थ्योरी थी इसकी, और एक प्रोग्राम था बड़ा सा, पर प्रोग्राम नहीं बनाना है इसमें, केवल थ्योरी बतानी है। 3 लाइन की थ्योरी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, बाद में बोलोगे सर इंपॉर्टेंट भेज दो, तो भेज दूंगा कुछ नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट में से आता है ना। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए प्रारूप लिखिए, बना सकते हो उसको? सर ऑब्जेक्ट्स वाला। हाँ ऑब्जेक्ट से कॉल करते हो ना उसके फंक्शन को, तो कोई भी एक उसका पूरा स्ट्रक्चर बना देना क्लास के प्रोग्राम का, क्लास नेम डेटा मेंबर फंक्शन, और नीचे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन लिखोगे ना तो वो कॉल हो जाता है। तो वही ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट जैसे लिखते हो फंक्शन का नाम तो वो एक्सेस हो जाता है। तो क्लास के प्रोग्राम कोई भी एक सिंटैक्स उसका लिख देना। ओके। प्रोग्राम अगला है बनाइए। क्या आप फंक्शन ओवरलोडिंग से क्या समझते हैं, बोलो। एक ही फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अपन चलाते हैं तो नहीं रे, एक ही दर्जन है। फंक्शन के अंदर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, अलग अलग, मतलब वो आर्गुमेंट लिस्ट हो तो यूं। जिसके फंक्शन का नाम समान और इसके पैरामीटर अलग अलग होते हैं, पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। यस है ना। जैसे जैसे एरिया है, एरिया ट्रायंगल का होता है, एरिया सर्कल का होता है, तो वहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है, ट्रायंगल में बी और एच 2 आर्गुमेंट हो गए,
तो अगर प्रोग्राम पूछेगा तो प्रोग्राम, ये पिछली बार 4 नंबर में प्रोग्राम आया था, पता है, फंक्शन ओवरलोडिंग का 4 नंबर में आ गया था। तो प्रोग्राम भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकती है। थ्योरी आएगी तो लिख ही लोगे, प्रोग्राम आएगा तो लिख बना लेना चाहिए, पूरे मिलेंगे इसमें, प्रोग्राम के नंबर पूरे मिलते हैं, बस यही फायदा होता है प्रोग्राम बनाने का। अब यहाँ पर चयन शॉर्ट को ध्यान दो, चयन शॉर्ट मतलब सिलेक्शन शॉर्ट को समझाइए। ये जितनी भी शॉर्टिंग है ना, हाँ सारी शॉर्टिंग के प्रोग्राम लगभग नहीं आते हैं, सबको समझाना ही होता है। तो मैंने पिछले ओके कुछ सर। वीडियो में तुम लोग को मैंने शॉर्टिंग समझाई थी 5, यस सर। है ना। यस सर। हेलो। चलो क्या हुआ? हाँ ठीक है, हिमांशु को कॉल आ रहा था, कल कॉल पड़ गया, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कॉल बाय रेफरेंस से आप क्या समझते हैं? हाँ सर, ये भी बताएं, कॉल बाय रेफरेंस से कॉल बाय वैल्यू, मुझे आज प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, जैसे कॉल बाय वैल्यू में क्या था कि उसकी वैल्यू पास करते हैं। मैंने बहुत छोटा सा प्रोग्राम इसका समझाया था, है ना। यहाँ पे भी एग्जांपल पूछ रहा है, जब वैल्यू मेन फंक्शन से नीचे भेजते हो, है ना, जब नीचे जाती है तो वैल्यू कुछ चेंज हो जाती है, 100 से 200 हो जाती है। तो एक्चुअल में फॉर्मल में चेंजेस करने पर उसका इफेक्ट एक्चुअल पर नहीं पड़ता है, तब तो कॉल बाय वैल्यू हो गया था। और फॉर्मल में चेंजेस करने पर इसका इफेक्ट एक्चुअल में पड़ जाता है, तो कॉल बाय रेफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसका एड्रेस भेजता है, M% लगा होता है ना वहाँ पे। हाँ प्रोग्राम आता तो ये है। प्रोग्राम छोटा सा बनवाया हुआ है, वापस देखोगे तो रिवाइज होगा। हाँ सर, प्रोग्राम आता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इनको इनकी विसंगतियों को समझाइए। ये नॉर्मलाइजेशन से पहले का क्वेश्चन है और ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन। और ये रट लो घोट लो, जो कर सकते कर लो। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर 2 नंबर में कभी नहीं आएगा, हमेशा 4 नंबर में आएगा। ये विसंगतियां एनोमलीज बोलते हैं इसको, या तो फिर नॉर्मलाइजेशन पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। ये 4 नंबर से कम में नहीं आएगा और 100% आएगा। और जो मैं 100% बोल रहा हूँ, चाहो तो उसको एक जगह लिख लो, बाद में बोल देना सर आपने बोला था नहीं आया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो है। हाँ वीडियो है, ये सबूत है। तो ठीक है, इसको भी देख लेना। अपडेट में क्या होता है कि हाँ कि रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो एक जगह अपडेट हो जाता है, दूसरी जगह अपडेट नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंसर्शन में क्या होता है कि हाँ आधी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर रहे हैं तो आधे में नल आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डिलीशन में क्या होता है, एक सेक्शन डिलीट हो जाता है पर दूसरे सेक्शन में उसको जरूरत रहती है तो वो पूरी नहीं कर पाता है। तो ऐसी थ्योरी बनी हुई है, किताब में बहुत अच्छी दी हुई है, तो उसको वापस रिवाइज करोगे तो क्लियर होंगी चीजें। ओके ओके ओके। इसको तो तुम लोग भर के लिख सकते हो मेरे हिसाब से, मर्ज शॉर्ट को, हाँ Yes, सर, sir. एकदम है ना। दबा दबा। ये तो हाँ। यस सर। और या तो फिर ये नहीं करना है तो रिकर्शन का एग्जांपल, रिकर्शन का मैंने समझाया तो तुम लोग को, वो फिबोनाची था, फिर हाँ, फैक्टोरियल था, बिना जीसीडी था। बिना कोएफिशिएंट था। हाँ हाँ, तो उनमें से GCD। कोई सा भी एक प्रोग्राम बना दोगे यहाँ पे, है ना, अगर आया तो। ओके सर। एग्रीगेट फंक्शन से क्या समझते हैं, याद है? कौन कौन से होते हैं एग्रीगेट फंक्शन? एग्रीगेट। प्लस माइनस वाले। नहीं। तो सम हाँ, सम, सम मैक्स मिन। एवरेज। एवरेज, काउंट काउंट हाँ, काउंट। सम मैक्स मिन काउंट एवरेज। हाँ सन, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज। चलो, अब यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, और देखो एग्रीगेट फंक्शनों की स्कीमा द्वारा समझाइए। यहाँ पे क्या करना है तुमको, एक टेबल बना देना जिसके अंदर एक फील्ड होगी, नेम, सैलरी, एज और डेट ऑफ बर्थ, है ना। और उसके अंदर इन सारे फंक्शन को अप्लाइड कर लेना कि सबकी टोटल सैलरी निकल जाए और सबका सम निकल जाए या तो एवरेज निकल जाए। तो सैलरी वाले फील्ड को लेकर सबको यूज कर सकते हो। टेबल बनानी पड़ेगी। हाँ, टेबल बना बनानी के उसके पड़ेगी। अंदर सारी क्वेरीज लिख देना, सारी एग्रीगेट फंक्शन की। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, ER आरेख में समझाना है ना। इस ER आरेख के अंदर, ER मॉडल के अंदर इन सर, चीजों को यूज करना है। सर इसकी सही कर। क्या चीज? हाँ सर, कुछ नहीं, कुछ सही है। डिराइव्ड पार्टिसिपेशन कांस्टेंट और की कांस्टेंट। की कांस्टेंट क्या होता है, प्राइमरी की, यूनिक की वगैरह, है ना। यस सर। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? हिमांशु कहाँ गया था? सर रिचार्ज करवा रहा था, आपको मैसेज भी गया।
फोन कर रहा हूँ, कॉल- फोन काट रहा हूँ। तूने कॉल किया तो फिर वो नेट खत्म हो गया यहाँ पे, ये इन लोग का हैंग हो गया, इसी से मेरा नेट चलता